हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज से आपका झारखंड सचिवालय की परीक्षा का पूरा 2 महीना बाकी रह गया है। उम्मीद है आप लोग अब तक पूरी तरीके से तैयार होंगे। हालांकि तैयारी कभी ख़त्म होती नहीं है, ये आखिरी दिन तक और एग्ज़ाम के बाद तक चलता ही रहता है, क्योंकि इसका अंत तो हो नहीं सकता है। लेकिन इतने दिनों में निश्चित तौर पे आप एक बेहतर स्थिति में पहुंच गए होंगे। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कितने तैयार हैं। झारखंड सचिवालय में आपके सामने साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम आपके लिए साइंस से, सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जहां आपको एक मॉक टेस्ट की तरह इसको इस्तेमाल करना है। मतलब यहाँ पर हम कोई आंसर नहीं बताने जा रहे हैं, यद्यपि हर 10 क्वेश्चन के बाद आपके लिए आंसर रहेगा। आप पूरा 30 क्वेश्चन को देखें और ये पाएं कि फिर आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। 20 क्वेश्चन वहाँ होंगे, एक अनुमान आपको लगेगा कि आप साइंस को लेकर के अब तक कितने तैयार हो चुके हैं। चलिए फिर हम लोग ये 30 क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। हर 10 क्वेश्चन के बाद हम आपके लिए आंसर रख देंगे। आप बेहतर होगा कि अपना आंसर कर लें और फिर 10 के बाद, या अगर पॉसिबल हो तो पूरा 30 के बाद इसको अपने आंसर को देखने और मिलाने का काम करें। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं और आपका एक मॉक टेस्ट लेते हैं। बाद में आप अपना मार्क्स मुझ तक जरूर पहुंचाने का काम कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका भी एक जो मूल्यांकन है वो हो सकेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्तनधारी के लार में क्या होता है? लार मतलब सलाइवा, स्तनधारी मतलब मैमेलियन। मैमेलियन के लार में या सलाइवा में क्या होता है? रेनिन, पेप्सिन, गुआनिन या फिर टाइलिन? चलिए आंसर आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कवक एवं शैवाल, फंगाई एंड एल्गी किसके उदाहरण हैं? सहजीवी, मृतोपजीवी, कीटहारी या फिर परजीवी के? क्वेश्चन नंबर 3, वैसे पत्ते जो तना पर लगते ही सूख जाते हैं क्या कहलाते हैं? कैड्यूकस, डेसिडुअस, टेंड्रिल या फाइलोड? वैसे पत्ते जो तना पर लगते ही सूख जाते हैं क्या कहलाते हैं? कैड्यूकस, डेसिडुअस, टेंड्रिल या फिर फाइलोड? नंबर 4, एन्यूरिया बीमारी तब होती है जब फेफड़ों में पानी जम जाता है, जब मनुष्य की आंत कई दिनों तक भोजन रहित होता है, वृक्क मतलब किडनी में मूत्र निर्माण की क्रिया न हो, और डी, मनुष्य को अनिद्रा की समस्या हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन रक्त निर्माण में उपयोगी है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं क्लोरीन या फिर डी, सभी? सब सामान्य से क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। नंबर 6, पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्टार्च की, सुक्रोज की, ग्लूकोज की या फिर सेल्यूलोज की? नंबर 7, आंसू मतलब टीयर में कौन सा पदार्थ या एंजाइम घुला रहता है? लाइसोजाइम, एंजाइम, ये दोनों या फिर ये दोनों नहीं? अगर आपको ये पता होगा कि आंसू का सिक्रेशन कहाँ से होता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी इंडोक्राइन एवं बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड या फिर एड्रिनल? अंतःस्रावी और बहिस्रावी। क्वेश्चन नंबर 9, प्लाज्मा क्या है? रक्त का संचरण, रक्त में कणिकाएं, रक्त का द्रव्य भाग, रक्त का लाल कण? चलिए आंसर आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। MHO मोह किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का, चालकत्व का या धातु की कठोरता का? MHO मोह किसका मात्रक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, उसके पहले आप आंसर देख लें। इससे एक अनुमान आपको अवश्य लग जाएगा कि आप
किस पोजीशन पर जा रहे हैं। चलिए, आपने आंसर देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ते हैं हम लोग आगे। नंबर 11, किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, आसान क्वेश्चन है ये। नंबर 12, हल्दी के तने को हम खाते हैं, उसका तना क्या कहलाता है? कंद, धनकंद, सल्ककंद या प्रकंद। अंग्रेजी भी लिखा हुआ है, ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब या फिर राइजोम। नंबर 13, लिगामेंट्स, ऑप्शन देखें। मांसपेशी मतलब मसल्स एवं अस्थि को जोड़ता है, अस्थि एवं अस्थि को जोड़ता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। लिगामेंट्स किसको जोड़ता है या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी में बनने वाली पथरी स्टोन क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फास्फोरस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। नंबर 15, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन V2, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। नंबर 16, नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में अंतर यह है कि, ऑप्शन ए, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, मतलब चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होता है। बी, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। सी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। और डी, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। आराम से देख के आंसर कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नंबर 17, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में समर्थ होते हैं क्योंकि वे अपने मुख से उत्पन्न करते हैं ध्वनि तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे या फिर अल्ट्रावायलेट तरंगे, मतलब वेव्स। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन मतलब डाइजेशन में सहयोग करता है? पित्ताशय, मूत्राशय, अग्न्याशय या फिर अमाशय। एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन में सहयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मेढक किस कारक के कारण मनुष्य से अलग है? अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावन नहीं करता, मतलब मेढक अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावन नहीं करता है। थायराइड ग्रंथि का अभाव होता है, एड्रिनल ग्रंथि का अभाव होता है या फिर लार ग्रंथि का अभाव होता है। नंबर 20, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए इस्तेमाल होता है जस्ता, कैडमियम, सीसा या फिर यूरेनियम। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको 11 से 20 तक का आंसर देखने का मौका मिलेगा, तो आप आंसर देखें। चलिए, उत्साह को मत मरने दीजिएगा। अगर मार्क्स कम भी आता है तो अभी भी 2 महीना आपके हाथ में है, आप उसको रिकवर करें। ये ज़रूर देखिए कि किस पेपर में आपका स्कोर कम हो रहा है। मॉक टेस्ट अगर इस तरीके से और देना चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट के लिए भी ये कार्य किया जा सकता है। 21 से शुरू करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3, N2O5, NH3 या फिर NF3। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3, N2O5, NH3 या फिर NF3। नंबर 22, रसोई गैस सिलेंडर में विशेष गंध उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऐसे इसमें कोई गंध नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए इसमें गंध डाल दिया जाता है ताकि आप मतलब आकस्मिकता के समय में उस गंध के कारण ये समझ में आ जाए कि गैस लीक हो रहा है। तो उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल मर्केप्टॉन या फिर अमोनियम नाइट्रेट। LPG हम लोग रोज अपने घरों में देखते हैं।
23, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व एलिमेंट है? पन्ना, नीलम, मानिक या फिर हीरा? कौन एक एलिमेंट्स है? पन्ना, इमरल्ड, नीलम, सफायर, मानिक के रूबी या फिर हीरा, डायमंड? क्वेश्चन नंबर 24, पेट्रोल से चलने वाली कारों में कौन एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह प्रयुक्त होता है? टेट्राइथाइल लैड, टेट्राइथाइल ब्रोमाइड, टेट्राइथाइल क्लोराइड या फिर टेट्राइथाइल टीन? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर आप सुने समझे हैं तो आराम से आंसर इसका भी आप कर लेंगे। 25, अंडे देने वाली स्तनधारी मतलब मैमेलियन क्या कहलाते हैं? मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? अंडे देने वाली स्तनधारी, इसका उदाहरण है डकबिल प्लैटिपस। ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिसको कि अंडा देने वाली स्तनधारी है। उसको क्या कहते हैं ये अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एकिडना और डकबिल प्लैटिपस अंडा देने वाला स्तनधारी होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड फिलो एवं जेरी यंग ने किसकी खोज की? विकिपीडिया, यूट्यूब, याहू या फिर भारी जल हैवी वाटर D2O जिसको बोलते हैं D2O, किसकी खोज की? डेविड फिलो एवं जेरी यंग ने। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बेसिकली आविष्कार और आविष्कारक से जुड़ा हुआ है। अति चालकता, कैमार्लिंग ओन्स, राडार रॉबर्ट वाटसन वाट, लेजर थियोडोर मेमन या फिर तड़ित चालक जेम्स पकल? कौन एक सही नहीं है? तो 3 सही है और 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कालाजार नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? जिंजीवेलिस, हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम या फिर लिस्मैनिया? कालाजार नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ कारण होता है? जिंजीवेलिस, हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम या फिर लिस्मैनिया? नंबर 29, माइंस में अधिकांश विस्फोट किस कारण से होते हैं? हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, या ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से, या डी इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से? और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बता दें आपको कि अगर इस तरह से मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं तो आप जरूर मैसेज कीजिए और वीडियो को, क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। नंबर 30, निम्न में से कौन मीथेन का एक बड़ा स्रोत है? फलों का बगीचा, गेहूं का खेत, धान का खेत या फिर गन्ने का खेत? सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जर्वेशनल हैं, कोई बहुत टफ या रॉकेट साइंस वाला साइंस नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस डिमांड ही करता है एवरीडे साइंस का। वैसे ही क्वेश्चन हमने रखा है। अब आप इसका आंसर देखें और फिर अपना मार्क्स खुद देखें, और अगर संभव हो तो आप मुझ तक भी अपना मार्क्स या स्कोर पहुंचाने का काम करें। आप आंसर को देखिए, अगर कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ कमी हो रही है तो आप उसको दूर करने का प्रयास करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसकी पहुंच बढ़ सके। चलिए मिलते हैं, मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।